हेलो दोस्तों, श्याम पीएलसी प्रोग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो पीएलसी की वायरिंग डायग्राम के बारे में। और उस पीएलसी में हमें मान लीजिए कि एनपीएन की पूरी वायरिंग की हुई है और हमारे पास एनपीएन सेंसर नहीं है, वो पीएनपी सेंसर है। तो किस प्रकार से लगाएंगे, उसकी वायरिंग कैसे कराएंगे। मतलब हमें मशीन तो बंद नहीं कर सकते, तो हमें उसकी पीएनपी सेंसर किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एनपीएन सभी ये वायरिंग करके और फिर पीएनपी सेंसर कैसे लगाएंगे इसमें, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी, पीएलसी की भी, एचएमआई की और फानुक सिस्टम संबंधी, और आरएलसी की भी बनाई थी। यदि वो वीडियो आपने देख ली हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इस पीएलसी के बेसिक बारे में बता देता हूँ, इनपुट आउटपुट के बारे में। फिर मैं आपको वायरिंग करके बताऊंगा और फिर हमारे को पीएनपी सेंसर कैसे जोड़ना है, उसकी इनपुट कैसे देखनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पार्ट्स लिए, ये एनो एलिमेंट लिया, एनसी लिया है, ये मेरा सेंसर लिया मैंने, ये भी एनपीएन है, ये इंडिकेटर लिया है, एक रिले भी है, ये OLR भी मैं आपको लगा के बताऊँगा। ये लिमिट स्विच रखे हैं, हमारे जो माइक्रो स्विच हैं, ये सभी चीज़ मैंने ली है इसकी। और ये हमारी पीएलसी है XUC की। इसमें देख सकते हैं आप, आपकी डिटेल इसकी FX1N 60 MR की है। इसमें 60 इनपुट और आउटपुट है हमारी, लेकिन एक्चुअली में इतनी नहीं होती हैं दोस्तों। देखो इसमें 43 लिख रखी इनपुट, आप देख पा रहे हैं, और आउटपुट है इसमें 27। तो ज़्यादा हो गई है, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन आपको एक्यूरेट पता चलेगा, वही मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से इतनी इसमें होती हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, वायरिंग करते समय ध्यान रखना है आपको सभी। देखो L1 N भी दे डबल एस इनपुट, X01 X02 X03, ये सभी चीज़ इनपुट की है ऊपर वाली, और ये नीचे है ये आउटपुट है। इसमें देख पा रहे हैं आप, कॉमन भी लिखा हुआ है। ये आउटपुट कैसे करनी है वो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ये दोस्तों देख पा रहे हैं आप, मैंने एक इसकी इनपुट और आउटपुट नोट की हैं। तो आपको करना क्या है, ये L और N दिख रहा है, इस पर आपको 220 वोल्टेज देनी है। लेकिन किसी किसी पीएलसी में आपको ध्यान रखना है 24 वोल्टेज की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है 110 की भी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 220 की है, 110 की है, वो सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपको डबल एस मिलेगा। डबल एस में आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव देखना, नेगेटिव देखना, आपको किसकी कंट्रोलिंग चाहिए, सिंक्स या सोर्स, हमें पीएनपी की कंट्रोलिंग चाहिए या एनपीएन की कंट्रोलिंग चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ लगाएंगे। और फिर ये हमारे इनपुट है, 0 से लेकर 43 तक ये इनपुट है, और ये 60 MR की पीएलसी है हमारी। और ये आउटपुट पे आपको क्या करना है, देखो ये कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सभी कॉमन 0, कॉमन 1, 2, 3, इनको सभी को लूप करना है सबसे पहले तो। और आउटपुट आपको 24 वोल्टेज प्लस लेनी है या माइनस लेनी है। यदि प्लस लेनी है तो कॉमन पे देखो 24 वोल्टेज प्लस लगा दीजिए, तो इस प्रकार से आप लगा पाएंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको एक इंडिकेटर भी ऑन करके बता दूंगा कि किस प्रकार से हमें आउटपुट पे कॉमन पे लगाकर इंडिकेटर ऑन करना है। तो मेरा इंडिकेटर देखो ये रखा है, इसको मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। जो भी आप कॉमन पे लगाओगे तो वही हमें चीज़ आउटपुट मिलेगी। इससे रिले ऑन करके और इंडिकेटर आपको ऑन करके दिखा दूंगा। तो ये कुछ बेसिक मैंने नोट कर रखा है दोस्तों। अब मैं चलते हैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। हमारे पास पीएनपी सेंसर है, उसकी वायरिंग कैसे करेंगे। और जो हमारी पीएलसी है ये एनपीएन से कंट्रोलिंग है। पहले इसमें एनपीएन सेंसर लगा हुआ था, और वह ये जैसे मान लीजिए आप, ये एनपीएन सेंसर है, ये लगा हुआ है और ये ख़राब हो गया है। अब आपके पास एनपीएन सेंसर नहीं है और ये पीएनपी सेंसर है मेरा, ये लगाना है पीएनपी सेंसर। तो आपको क्या करना होगा
वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक वायर लेके आप सभी को पहले तो एक तरफ से लूप कर दीजिए। देखो मैंने एक वायर उठाया OLR से यहाँ से, फिर यहाँ लेके आए इस सिलेक्टर शूज़ पे, यहाँ से वायर एक मैंने इस रेड शूज़ को, मेरा है ये रेड शूज़, इसको लूप कर दिया। एक ये सेंसर है, इस सेंसर को मैंने दे दिया। फिर यहाँ से इस NC को दे दिया, NC से इस NO एलिमेंट को दे दिया। यहाँ से एक वायर एक एक लूप कर दिया। फिर दूसरा वायर हमारे ये एलिमेंट का है, देखो ये एक हमारा SMP से आएगा ही, और ये दूसरा PLC को दे दिया। फिर NC का उठा के ये PLC को दे दिया, और ये सिलेक्टर स्विच का एक वायर उठा के मैंने ये PLC को दे दिया। और इसी प्रकार रीड स्विच में मेरे में 2 वायर हैं। ये तो एक वायर मैंने कॉमन पे लगा दिया है, ये जो हमारी SMP से आएगी वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज में। एक वायर हमारा PLC पे लगा दिया। अब मैं सेंसर लगाने जा रहा हूँ। तो सेंसर में आपको दोस्तों 3 वायर मिलेंगे। तो एक ये ब्लू है, ये हमेशा नेगेटिव का होता है, और ब्राउन ये पॉजिटिव का होता है, और ये ब्लैक वाला आउटपुट होता है। तो ये भी मैं PLC पर आउटपुट, एक सेंसर के लिए PLC के लिए इनपुट लगा देता हूँ, और एक मैंने कॉमन कर दिया है। तो इस प्रकार से ये आप अपनी वायरिंग कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने वायरिंग कर दी है। ये PLC में सबसे पहले आपको ब्लैक वायर दिख रहे हैं, ये न्यूटन और फेस में मैंने लगाए हैं। ये ऊपर सभी वायर आपको दिख पा रहे हैं, ये इनपुट के वायर हैं जो मेरे पुश बटन से जा रहे हैं, सिलेक्टर स्विच से या रेड स्विच से या सेंसर से, इन सभी से हैं। और ये SMP से, देखो ये मेरा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का एक वायर लाकर मैंने ये PLC पे लगा दिया यहाँ पे, ये SS वाले पे, अब देख पा रहे हैं। और फिर दूसरा नेगेटिव का है, ये OLR पे लगाया है। OLR से इनपुट उठाई मैंने, यहाँ पे लगा दिए। पुश बटन से उठाई, ये लगा दिए। इस NC से उठाई एलिमेंट, पुश बटन से यहाँ लगा दी। सिलेक्टर स्विच से उठाई, ये रेड वाला, ये हमारा रीड स्विच का है। और ये ब्लैक वाला, ये हमारा सेंसर का है, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ये हमारे सभी NPN इंटरलॉकिंग होगी, क्योंकि हमने कॉमन पे NPN लगाए हैं। ये देखो नेगेटिव का हमारा वायर है, ये मैंने लगाया है। अब मैं आपको PLC पे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आप आसानी से देख सकें। ये बहुत ही आसानी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें ये नेगेटिव से, देखो कंट्रोलिंग की, यहाँ हमने OLR पे लगाई है वायर, और ये हमारा इस पे आया, देखो सिलेक्टर स्विच पे आ गया है। फिर यहाँ से हमारा इस NC एलिमेंट पे आ गया है। ये को सभी को लूप कर देना है। इस प्रकार से आप वायरिंग करते हो तो यहाँ आ गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, नेगेटिव का। यदि हम इसमें NPN की कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमें इस तरफ NPN देना पड़ेगा। सेंसर भी हमें NPN लगाना पड़ेगा, रीड स्विच में भी, पुश बटन में भी नेगेटिव देनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये मेरी रीड स्विच भी है, ये मेरा सेंसर है, ये सभी के NPN किस प्रकार से आप वायरिंग करेंगे। यहाँ एक हमारा इनपुट लगा देंगे। अब दोस्तों बात ये है कि हमारे पास ये PNP सेंसर है। अब ये लगाना है तो हम क्या करेंगे, तब उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ कि हमें क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, मैंने वायरिंग कैसी की है, ये SS आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 24 वोल्टेज दिया है। और बाकी इनपुट के जो भी हमारे ये सेंसर हैं, आप देख पा रहे हैं, इनको नेगेटिव दिया है, और नेगेटिव हम देंगे तो हमें नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा PLC में। और जो मेरे आउटपुट में यहाँ भी मैंने कॉमन है, जो कॉमन लिखा है, कॉमन 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे भी मैंने 24 वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से मैंने एक 24 वोल्टेज उठाया, 24 वोल्टेज आ हुआ था। देखिए येलो वाला वायर मैंने यहाँ पे कॉमन पे लगाया है, इस तरफ जो हमारा ये PLC का कॉमन है, देख पर इससे। और मैं इसे ये रिले ऑन करा के, ये 220 का मेरा इंडिकेटर, ये भी ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इससे ये सभी आपको चीज़ दिखाएंगे। अब ये वायर हमें PLC में इसको जोड़ना आउटपुट पे, वो भी आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जोड़ना है। और ये एक बार आपको ऑन करके, और फिर मैं आपको सेंसर लगा के भी दिखाऊंगा कि हमारा PNP सेंसर वो कैसे काम करेगा और कैसे जोड़ेंगे। ये सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब चीज़ मेन थी। अब हमें मेन काम है कि हमारा ये PNP सेंसर है, ये किस प्रकार से जोड़ना है, ये मेन है हमारा। इसी के बारे में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इसको जोड़ के आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक बार इनपुट चेक करा देता हूँ। देखो ये देखो मेरे PLC में इनपुट आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लीजिए आप। देखो ये मैं पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये इनपुट आ रही है। अब मैं देखो ये पुश बटन प्रेस करूँगा तो इनपुट जाएगी एक, ये देखो
इस प्रकार से इनपुट ये आप चेक कर सकती है। आपको सेंसर की दिखाता हूँ मैं। ये देखो मैंने सेंसर ऑन कर रहा हूँ, तो आप पीएलसी पे एक बार चेक करा देता हूँ आपको। देखो ये 6 नंबर हमारी इनपुट आ रही जा रही है, और इससे आप देखें ये देखा आगे कि आप 10 नंबर इनपुट आ रही है। तो इस प्रकार से ये इनपुट आप चेक करेंगे। और हमारी OLR की भी इनपुट मैं चेक करा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे 3 इनपुट आ रही हैं, 3, 4 और 7। अभी मैं OLR को ट्रिप करता हूँ तो एक इनपुट चली जाएगी। देखो ये हमारी OLR को मैंने ट्रिप किया तो 3 नंबर इनपुट चली गई, क्योंकि OLR हमारी ट्रिप हो गई है। अब मैं OLR को एक बार रीसेट करता हूँ। देखो यहाँ से OLR को रीसेट किया जाता है। देखो पीएलसी पे भी आवाज़ आई और ये 3 आपको इंडिकेटर दिखने लग गए होंगे। अब मैं आपको जूम करके के बाद दिखा देता हूँ पीएलसी पे इनपुट को। देखो ये इनपुट 3 नंबर भी आ गई है। तो इस प्रकार से ये OLR की हमारी इनपुट भी आ गई है। अब चलते हैं मैं आपको सेंसर की वायरिंग के बारे में बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये मैंने PNP सेंसर जोड़ दिया है। देखो यहाँ से पॉजिटिव लेके आया और ये मैं नेगेटिव का वायर ले तो नेगेटिव में लगा दिया, और एक बार डायरेक्ट मैंने PLC में लगा के दिखाया यहाँ पे। अब मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि देखो इनपुट आ रही है नहीं आ रही। इनपुट नहीं आएगी तो फिर आप क्या करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं PLC पे। देखो अभी फिलहाल हमारी 3 इनपुट आई हुई हैं। मैं इस सेंसर को सेंस कर रहा हूँ। देखो सेंसर को मैंने सेंस किया और कोई भी इनपुट नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी PLC में NPN की वायरिंग है और ये हमारा सेंसर है ये PNP है। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब आगे का मैं आपको बता रहा हूँ आगे आपको क्या करना है। इसके लिए उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक रिले लेनी होगी। ये मैंने ओमरोम की MY2N 24 वोल्टेज की रिले ली है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर बता दी थी, कैसे ऑन करनी है इसकी डिटेल के बारे में बता दिया था। तो ये रिले आपको लेनी है और इस रिले को ऑन करना है सेंसर से। आपको कैसे ऑन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इसमें लूप लगा देना है, यहाँ से यहाँ पे आपको लूप करना है कॉमन पे, और यहाँ आपको इसमें नेगेटिव दे देनी है, सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज देनी है। यहाँ से पॉजिटिव देनी है एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव देनी है आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो एक तरफ आपको नेगेटिव दे देनी है हमें और पॉजिटिव हमें सेंसर से मिलेगी, क्योंकि हमारा PNP सेंसर है। PNP का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव आउटपुट हमें मिलेगी इसको सेंसर से। तो देखो सेंसर से रिले ऑन हो जाएगी हमारी। और फिर आपको आगे क्या करना है, इसके कॉमन से एक वायर आपको लूप करना है। तो दोस्तों देखो इस सेंसर से मैंने ये ब्लैक वाला वायर सेंसर से लेके आया हूँ, ये इसके कॉइल पे वायर लगाया, और ये नेगेटिव हमारा SMP से लेके आया हमें, ये भी हमने रिले पे लगाया, और इसको रिले से एक कॉमन पॉइंट पे हमने यहाँ से लगा दिया, और इसके आगे से NO पॉइंट से यहाँ से उठाकर और मैं ये PLC पे लगा देंगे हम। PLC पे मैं कोई भी इनपुट पे लगा देता हूँ एक बार आपके लिए। देखो मैंने लगा दिया है अभी। अब मैं आपको रिले ऑन करके दिखा रहा हूँ सेंसर से। ये देखो दोस्तों ये सेंसर से रिले ऑन हो गई और हमारी इनपुट भी आने लगी PLC पे। अब मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले हमारी 3 ही इनपुट आ रही थी। अब मैं आपको चौथी इनपुट जूम करके दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आपको 3 इनपुट दिख रही होंगी। अब मैं सेंसर ऑन कर रहा हूँ। देखो एक इनपुट और आ रही है हमारी, क्योंकि वो इनपुट हमने पहले आप देखी थी सेंसर मैंने ऑन करके दिखाया था, नहीं आई थी। अब ये रिले से मैंने ये वायर लगाया है यहाँ पे 16 नंबर पे। अब ये 16 नंबर हमारी इनपुट आ रही है। इस प्रकार से आपको रिले लगानी होगी। जो मैंने आपको देखो ये रिले दिखाई है लगाकर, सेंसर से हमें रिले ऑन करनी होगी। ये देखो रिले ऑन हो रही है हमारी, और इस रिले के NO से आपको PLC को इनपुट देना होगा। तो इस प्रकार यदि आपके पास NPN की कंट्रोलिंग है और PNP सेंसर है तो बहुत ही आसानी से आप PNP सेंसर लगा सकते हैं। यदि आपको बीच में रिले लगाना होगा, और रिले लगाने का दोस्तों मैं आपको बता दिया है। देखो आप आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा ब्लैक वाला वायर है, ये आपको इसी कॉइल पे लगाना है, और 24 वोल्टेज हमें नेगेटिव लेके आना है, क्योंकि पॉजिटिव हमें सेंसर देगा और नेगेटिव हमें यहाँ लगानी है, और नेगेटिव हमें चाहिए। तो नेगेटिव को आपको लूप करना है, और लूप करके इसके NO से यहाँ आपको PLC पे लगा देंगे।
तो इस प्रकार से पीएनपी ये सेंसर आप पीएलसी में लगा सकते हैं यदि आपके पास एनपीएन कंट्रोलिंग है तो आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो संबंधी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।